नमस्कार साथियों, सीबी बिकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई एडमिशन 2023 है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी। पहला सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि सर मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी। कई बार बता चुके हैं भाई, फर्जी नहीं बताते हैं, इसीलिए जो है अब कोई नोटिस जारी होगी तभी आपको अपडेट कर पाएंगे। लोग फर्जी बता रहे हैं, उनको आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डेट कन्फर्म हो जाएगी तब मैं आपको सूचित कर दूंगा। दूसरा जो सवाल दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि सर मेरा इतना परसेंट है, क्या एडमिशन हो जाएगा? सर मेरा इतना परसेंट है, कौन सा ट्रेड मिल जाएगा? तो दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में कुछ तो कंफर्म हो जाएगा कि कितना परसेंट होने पर एडमिशन हो जाता है सरकारी कॉलेज में और कितने परसेंट होने पर कौन सा ट्रेड मिलता है। तो चलिए आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। दोस्तों इस बात को मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि अगर आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज का ही जो है खेल होता है, उसी परसेंटेज के आधार पे आपका जो है आईटीआई में एडमिशन होता है। इसके बाद कुछ आरक्षण की सुविधा दी जाती है, उसके आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। तो जो भी आपका हाई स्कूल में परसेंटेज होता है, या कुछ लोग होते हैं जो 8वीं पास आवेदन करते हैं, हाई स्कूल में परसेंटेज और 8वीं में परसेंटेज, इनका अलग अलग मेरिट बनता है। जैसे मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10वीं का और 8वीं का दोनों का जो है फॉर्म भरते हैं एक ही साथ में, तो इनका जो है 10वीं का मेरिट अलग बनेगा, 8वीं का मेरिट अलग बनेगा। मान लेते हैं इनका 10वीं में नहीं आता है, अगर 8वीं में आ जाता है यहाँ पे, तो सवाल ये होता है कि 8वीं के परसेंटेज के आधार पे इनका मेरिट आएगा, इनका एडमिशन हो जाएगा। तो 8वीं के परसेंटेज के आधार पे जो 8वीं लेवल के ट्रेड होते हैं वो इनको मिलेगा। 10वीं लेवल के जो ट्रेड होते हैं ये नहीं मिल पाएगा, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है। अब यहाँ पे चीज़ और आपको स्पष्ट कर दे, अगर मान लीजिए आप जो है 10वीं पास आवेदन किए हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन अगर आपको नहीं मिलता है, अगर आप जो है 8वीं पास आवेदन किए हैं, अगर आपको वायरमैन मिल जाता है, तो दोस्तों वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन दोनों एक ही ट्रेड होते हैं, लगभग एक ही ट्रेड होते हैं। सब कुछ सिलेबस लगभग सेम होते हैं, परीक्षा भी लगभग सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है। बस अंतर है कि कुछ लोग होते हैं जो 8वीं पास, जो 10वीं पास जो होते हैं उनको इलेक्ट्रीशियन मिलता है, और जो 10वीं 8वीं पास होते हैं उनको जो है वायरमैन मिलता है। दोनों काम एक ही होता है, विद्युत संबंधी कार्य दोनों को करना होता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि जो लोग 10वीं और 8वीं दोनों एक साथ भरते हैं उनके जो है कौन से ट्रेड मिलते हैं, कौन सा कितना परसेंट है, कौन कितना परसेंट पे, ये भी हम आपको क्लियर कर दूं। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 10वीं में और 8वीं में, ठीक है, जो भी आपका परसेंटेज है, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आप 3rd डिवीज़न पास हैं, ठीक है, अगर आप 3rd डिवीज़न पास हैं तभी आपका आईटीआई में एडमिशन हो जाता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि आपका जो अच्छा ट्रेड होता है, अच्छा ट्रेड का मतलब ये होता है कि जो जिसकी डिमांड है, जो कंपनी में कहीं कहीं उसको डिमांड होती है, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में उसकी डिमांड होती है। जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, और जो है टर्नर है, बहुत सारे ऐसे और ट्रेड हैं जो जिसकी डिमांड है, उसको कहीं न कहीं अगर उनसे करते हैं तो आपका गवर्नमेंट में या प्राइवेट में कहीं न कहीं आईटीआई करने के बाद हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ट्रेड से आईटीआई कर लेते हैं जिसकी डिमांड नहीं होती है, बाद में वही कहते हैं कि सर आईटीआई करना तो व्यर्थ हो गया, कोई फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे पहला बात ये स्पष्ट कर लेंगे कि आपका 3rd डिवीज़न अगर आप पास हैं तो आपका गवर्नमेंट में आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा। एक बात दोस्तों स्पष्ट हो गया कि अगर आप जो है 3rd डिवीज़न पास हैं तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, लेकिन अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कितने जो है परसेंट पर जो है कौन सा ट्रेड मिलता है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ पे जैसे मान लें किसी का 80 से लेकर जो है 80% से लेकर 90% से लेकर प्लस 90% से मतलब कि 99 100 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 80 से लेकर जो 90 होते हैं इनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आने का पूरा चांस होता है, और 90 से जो प्लस होते हैं इनका 100% फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है ये सभी लोग हमेशा, आप कभी फॉर्म चेक करिए, हमेशा जो है ये अच्छे ट्रेड पाते हैं। मतलब कि इससे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, या फिर जो है इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है। ये सब जो है ट्रेड 90% प्लस वालों को मिलता है, यही ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, यही ये सेलेक्ट करते हैं तो इनको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है जो 80% वाले होते हैं, 80 से 90 बीच में होते हैं, इनको भी फिटर, इलेक्ट्रीशियन मिलता है, क्योंकि जो सीटें होती हैं फर्स्ट लिस्ट में कुछ परसेंट भरी जाती हैं, फिर इसके बाद सेकेंड में, फिर इसके बाद 3rd में कुछ भरी जाती हैं। इस प्रकार से जो है ट्रेड जो होते हैं उसको भरा
भरा जाता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट में ही पूरा का पूरा फिटर भर जाता है, ऐसा भी नहीं है। सेकेंड लिस्ट में भी चांस मिलता है, थर्ड में भी चांस मिलता है, फिटर मिलता है। लेकिन ये होता है कि ऊपर से जब नीचे आते हैं, फर्स्ट से जब हम थर्ड की तरफ आते हैं तो फिटर मिलने का चांस धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यही इसमें अंतर होता है। फिटर जब यहाँ पे कम होता चला जाता है, इसका मतलब है कि आपका परसेंटेज भी यहाँ पे कम होता चला जाता है। तो जब परसेंटेज कम होगा और यहाँ पे ट्रेड की वैल्यू भी कम हो जाएगी, मतलब कि इसका जो संख्या है वो भी कम हो जाएगा, तो आपका ITI में एडमिशन फिर जो है अच्छे ट्रेड में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटें फुल हो जाती हैं। तो वही बात होती है कि जो है सीटें फुल हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें थोड़ा सा और स्पष्ट करके कि यहाँ पे 80 से 90, ठीक है, और फिर इसके बाद 70 से 80 और इसके बाद जो है 60 से 70। यहाँ पे जो ये वाले ट्रेड होते हैं, जो इनका जो सिचुएशन होता है, ये जो फॉर्म भरते हैं, ये फॉर्म पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि आपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म में कौन सा ट्रेड भरा है और कौन सा कॉलेज भरा हुआ है। ये कॉलेज और ट्रेड के आधार पे ही मेरिट बनती है। इसके बाद जो है वहाँ पे कितनी मेरिट गई है ये डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड मिलेगा या फिर अच्छा ट्रेड मिलेगा या फिर घटिया ट्रेड मिलेगा या फिर कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। जैसे मेरिट बनती है उसी प्रकार से आपको बताया जाता है कि कितनी मेरिट गई है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि आपको भी कन्फर्म कोई बता नहीं सकता है कि इतने % पर जो है ये ट्रेड मिल जाएगा। हाँ, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है, जिनका लगभग सेकंड में लिस्ट में नाम आता है, इनको अच्छा ट्रेड मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो है फिटर इलेक्ट्रीशियन जो है आपका फर्स्ट और सेकंड में जो है वो लगभग फुल हो जाते हैं। थर्ड आते आते जो है अगर मान लीजिए 40 सीटें हैं तो उसमें से जो है मुश्किल से 5 सीटें ही बचेंगी, जो भी आरक्षण वाले सुविधा होती है उनको मिलता है। ठीक है दोस्तों, यही कैटेगरी है। और मान लीजिए किसी का 50 से 60 है, किसी का 50 से 60 है, किसी का जो है 50 से कम है, तो इनको जो है जो ट्रेड मिलता है उनको जो है थोड़ा सा लो कैटेगरी का मिलता है, जिसकी वैल्यू थोड़ा सा कम होती है। तो मैं आपसे बस इतना दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप ITI करना चाहते हैं तो अच्छे ट्रेड से करिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है मतलब ऐसे नॉर्मल करना चाहते हैं ITI, तो आप किसी भी ट्रेड से कर सकते हैं फॉर्मेलिटी करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।